बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप कुछ समझ पाए कि स्वामी प्रसाद क्या चाहते हैं? वीरेंद्र जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के एक नए इतिहासकार हैं और जो धर्म की व्याख्या नए ढंग से कर रहे हैं, हो सकता है कल को वो कोई नया धर्म भी शुरू कर दें, क्योंकि जब उनको हिंदू और ब्राह्मण दोनों बातों पर एतराज़ है और उस धर्म को वो नहीं मानते हैं, तो शायद वो कुछ नया सोच रहे होंगे। ब्रजेश जी किसी को गाली दे के, किसी को कोस कर, बयानबाजी करके, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो सेकुलर लोग भी होंगे उनको शायद ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। और हम तमाम सारी सत्ता की बुराई, तमाम सारी व्यवस्था की बुराई बिना धर्म और बिना किसी जात को गाली दिए भी कर सकते हैं, उसके तमाम बिंदुओं की आलोचना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण और हिंदुत्व इस तरह से दोनों को कोसना और खुलेआम बोलना मंचों से, ये अपने आप में जायज़ नहीं है। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की उपलब्धि खाली जिंदगी भर पार्टी बदलने की रही हो, वो आज धर्म पर और हिंदुत्व पर उपदेश देंगे। पिछले 10 सालों में कोई पार्टी बची नहीं जहां वो गए ना हो। तब उनका धर्म क्या कहता था? ऐसी स्थितियां वो पैदा कर देते हैं कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी उनको डिफेंड ना कर पाए। ऐसे लोगों को पार्टी में रखकर क्या कोई जनाधार बढ़ेगा? आज उत्तर प्रदेश में मौर्य बिरादरी भी वो बड़े नेता नहीं रह गए। उनसे बड़े नेता तो केशव मौर्य हैं, जिनको नाम पर लोग जुटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते हैं। ब्रजेश जी, या तो उम्र का असर है, पार्टी का कोई निर्देश है, ऐसा तो लगता नहीं है। और या तो बीजेपी ने कहा होगा कि अगर अपने बिटिया के लिए टिकट चाहते हो तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा ऐसा बयान दो कि ध्वस्त कर दो उसको अपने बयानों से, या तो फिर ऐसा कर दो। और क्या बचता है कि जब वो इतने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दे रहे हैं। भाजपा राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व को, ब्राह्मणवाद को कोस रहे हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे इतने बड़े जनमानस को अलग करके? हिंदू विरोधी एजेंडा चलाकर क्या समाजवादी पार्टी को वोट दिला पाएंगे? ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज मंडल को कमंडल में बंद कर दिया भाजपा ने और स्वामी प्रसाद मौर्य उसको लेकर घूम रहे हैं। ये तो सियासत में जूता चप्पल खाए हुए लोग हैं, जिनको न तो कालिक से कोई एतराज पड़ता है, न स्याही फेंकने से। आज वो उपदेश दे रहे हैं समाज को। अगर कोई नेता मौर्य जी अगर धर्म को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, तो फिर अपने बच्चों की शादी ब्याह हिंदू धर्म में ना करें, उनका नामकरण चेंज कर दें। क्योंकि भाई जिस धर्म पे आपका विश्वास नहीं है, उस धर्म में रह के क्या फ़ायदा है? कहीं पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, न जाओ। वहाँ तो सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी है। क्यों तिलक लगाते हो, प्रसाद खाते हो? ब्रजेश जी, आज उनकी पार्टी की शीर्ष नेता हैं डिम्पल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण और हिंदू दोनों का सम्मान करते हैं, हमें इनसे कोई कष्ट नहीं है। एक उनकी इतनी बड़ी लीडर और जो मीडिया में कम आती हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सूझबूझ से बयान दिया और उनकी पार्टी में तो अभियान किस अभियान पर है स्वामी प्रसाद मौर्य? और इस तरह के स्टेटमेंट्स के मायने क्या हैं? वो किसी और लाइन पर खेल रहे हैं क्या? देखिए, कुछ ही लाइन पे तो नहीं, लेकिन ये अपनी पार्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए खेल रहे हैं। उनके बयान से संस्कृति, धर्म, सब जगह भावनाएं हाथ होती हैं। अभी तक तो ठाकुरों को, क्षत्रियों को ही अलग कर रखा था इन लोगों ने। कह रहे थे कि ठाकुरों की सरकार है, योगी के साथ ठाकुर हैं सब। और अब ब्राह्मणों पे भी हमला, जो कुछ बचे हैं सपा में ब्राह्मण, उनको भी तुम नाराज कर दो, भगा दो वहाँ से, फिर जाए वही भाजपा में सब जाके वोट दें। तो ये जो चल रहा है, इससे सपा का कोई भला नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव से पहले जितनी जल्दी तो मजबूरी क्या है फिर? ये समाजवादी पार्टी कंधे पे बिठा के चल क्यों रही है
स्वामी को? देखिए, जितनी जल्दी मुक्ति पाएंगे उतने राहत रहेगी। अब वक्त आ गया है कि कंधे से उतार के फेंक दो। और विक्रम बैताल हैं, ये समझ लो, जब तक लदे रहेंगे तब तक परेशान करेंगे। संजय ने तो साफ साफ कह दिया कि अब तो नहीं लेंगे, अगर आएंगे तो। अरे ये फिर ले लेंगे, वो तो लेना देना तो अलग बात है, लेकिन अभी तो पहले जो कंधे पे लदे हैं फेंको, ये जाए पेड़ पे लदे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को चाहिए कि जल्दी इनका उतारो। ब्रजेश जी हमारे यहाँ कहते हैं कि हमेशा आदमी को संभल कर बोलना चाहिए, सार्वजनिक मंचों पर भी, टेलीविज़न पर भी और आम जनजीवन में भी। लेकिन लोग मानते नहीं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जरा सी बात कहने में जरा मोहतात रहिएगा और जरा सी बात कहने में ताल्लुक टूट जाता है। और कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाहल में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा साख पर यूं बोलना, और उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया तेरा एक बार मुझसे मुंह फेर कर बोलना। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। तारिक रामपुरी का शायद शेर है, क्यों वकार साहब? शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।